उनको अपने अपने जीवन में छांटते जाओ, अमल करते जाओ। शरणागति महात्माओं का ऐसा कहना है कि गृहस्थी में रहते हो, कोई 2400 घंटे तो एक जैसी स्थिति रहती नहीं है। जाने अनजाने अपराध होते ही है। धंधा है, व्यापार है, परिवार है, लेके बैठे हो। तो एक काम करो कि भगवान से तो जुड़े ही रहो, चाहे गृहस्थी है तो अपनी जगह। लेकिन इसके 2 सूत्र हैं जो हम कथा में कहा करते हैं, आज आपकी सेवा में भी रख रहे हैं। और उनका ध्यान रखना कि जब आप भगवान की पूजा में बैठो तब भगवान के चरण में रहना, और पूजा से उठ के जब धंधे पे निकलो तब भगवान की शरण में रहना। बाकी दूर मत कहना मेरे को समय मिलता है उतनी देर में आपकी चरण में, पूजा पाठ में, भजन में, माला में, दर्शन में, आपकी चरण में, और यहाँ से उठा के आपकी शरण। अलग क्यों रहे? और तू सर्वत्र है, मैं जहां खड़ा रहूंगा वहां आपकी शरण है। मेरी दुकान पे भी आप है, मेरे मकान में भी आप है, मेरे खेत में भी आप है, खलियान में भी आप है। यदि आप चराचर में व्याप्त है तो जहां ये शरीर रहे वहां मैं आपकी शरण में रहूं। फिर आप छूटोगे कहाँ? फिर अलग कहाँ होगे? फिर आप में मेरे में दूरी कहाँ रहेगी? और यदि ऐसा निरंतर होता रहा, स्मृति बनी रही, तो फिर तो पूजा का जल हो ही जाओगे, और पूजा का जल कभी गटर में नहीं जाएगा। आज पूरी कथा तक ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना, और हिम्मत से रहना। कोई कहते कभी नरक की कोई कथा कह दे, नरक की बात सुनाए, 84 लाख योनि है, गगन चल थल चल जलचर की बात करे, तब कह देना मेरे आगे फालतू बात मत करो, मैं तो पूजा का जल हूँ, मेरे को इन गटर अटर से काम ही नहीं, मैं तो सीधा हूँ। क्यों जाऊँ मैं? मुझे भरोसा इष्ट का, बंदा नरक नहीं जाए। कोई बीच वाले थोड़ा चमकाए भी सही, डराए भी सही, तो अपनी स्मृति में ही रखो। नहीं, मैं तो भगवान से जुड़ा हूँ, उसकी कथा से जुड़ा हूँ, निरंतर उससे प्रीत करता हूँ, तो वो तो मुझे संभाल के ले जाएगा, यहाँ तक कि गिरने भी नहीं देगा। इसलिए आपको बड़ा सरल ढंग से समझ में आएगा। रोज पूजा करोगे, रोज ध्यान आएगा। रोज पूजा तो करते ही हो, जल चढ़ाते हो, तो जब जब जल चढ़ाओगे तब तक एकदम ध्यान आएगा, क्या मेरी भी स्थिति इस जल जैसी हो जाए? यदि इस जल की एक बूंद भी तरभणा से नीचे न गिर पावे तो क्या मेरे को भी परमात्मा क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, मुझे संभालेगा। मैं गिरूंगा तो मुझे संभालेगा, मैं कहीं भटका तो मुझे लाएगा वापस। हे देव, जब आपकी चरण में रहूंगा तब तो अच्छा रहूंगा, और हो सकता उठने के बाद मैं गलती कर सकता हूं, पर उठूंगा तब आपकी शरण में रहूंगा, तब आप संभालना। क्योंकि मंदिर में रहते तो ध्यान है कि यहाँ बीड़ी पीना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ झूठ बोलना मना है, यहाँ गंदी बात मना है, यहाँ शांति से बैठो, जो है आप समझ रहे हो उसको। लेकिन मकान में आते हो सोचता बस ठीक है, अब हो गया, पूजा पाठ निपट गया, अब चलो। जैसे ही वहाँ हो तो कहना नहीं, अब मैं भगवान की शरण में हूँ। मंदिर में मैंने अपने को संभाला, लेकिन मंदिर से बाहर तू संभालना। क्योंकि ये तो मेरी पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, मेरा स्वाभाविक गुण है। इस ओर बहता हूं मैं, क्योंकि संसार है, तेरी माया बड़ी विचित्र है, इसलिए तू संभालना, ये तेरी जिम्मेदारी है। कह दो तू संभाल। जब किसी की शरण हो जाओगे तो शरणागति बहुत बड़ी चीज़ है। एक माँ ने, वो प्रसंग शायद आप सबको याद होगा, और नहीं तो कहने में अपने आप याद आ जाएगा, आप ध्यान से सुन लो उसको, 2 मिनट की बात है। एक माँ पानी भरने जा रही है और महात्मा की कुटिया में वास करती है, और बच्चा छोटा है, बच्चा झोली में सो रहा है। और माँ ने कहा बाबा मैं पानी के लिए जाऊँ, आप बच्चे का ध्यान रखना।
बाबा को सौंप दिया है, अब चली। लेकिन नारी जाती है, ममत्व है बेटे के प्रति, थोड़ी गई होगी और फिर लौटी। नीरे बाबा माला फिर रहे हैं, आँख बीच के बैठ जाएं, जंगल का मामला, कोई जानवर बच्चा उठा जाएगा तो जीवन में अंधेरा हो जाएगा। वो फिर आई लौट के और उस बच्चे को उठा के बांध के साथ में ले गई। अब वह माँ तो ले गई, लेकिन बाबा ने माला फेरते जिम्मेदारी